पंजाब के लोग सबसे ज़्यादा लड़ रहे हैं अभी। अगर पूरे स्टेट के लोग आ जाए और इस एमएसपी पे लड़ ले तो मजबूत लड़ाई हो जाएगी। अभी पंजाब के लोग बॉर्डर पर हैं, ठीक है, कोई यूपी बॉर्डर पर नहीं, कोई हरियाणा बॉर्डर पर नहीं भाई साहब। अगर आ जाए तो फिर मजबूत लड़ाई हो जाएगी, एकदम सरकार जो है फैसला ले सकती है। लेकिन अभी लोग क्या कह रहे हैं कि बॉर्डर पर जो है शंभू बॉर्डर पर खालिस्तानी पड़े हैं, कुछ नहीं होगा, पड़े रहने दो। नहीं, आप देख लो, आपको कोई खालिस्तानी लग रहा है। ये भोले वाले लोग हैं, इनको तो पता नहीं होता खालिस्तान, इनको तो मालूम ही नहीं खालिस्तान क्या होगा। जी जी, स्वागत है आप सभी का टीटीसी न्यूज़ चैनल पर। मेरा नाम है जू मलिक। इस वक्त मैं हूँ शंभू बॉर्डर पर। आप लोगों से वादा किया था कि हम यूपी से सीधा शंभू बॉर्डर जाएंगे और बातचीत करेंगे किसानों से कि भैया कब दिल्ली कुछ कर रहे हो, क्योंकि ये बॉर्डर जो है शंभू एकमात्र ऐसा बॉर्डर है जो पूरे देश की नज़र इसी बॉर्डर पर है कि कब किसान का दिमाग खराब हो जाए, कब यहाँ से पलटी मार जाए। बातचीत करेंगे, बहुत सारे भाई यहाँ पर मौजूद है, कहाँ से ये भी जानकारी करेंगे और ये भी पूछेंगे कि भैया आगे का फैसला क्या लेंगे। क्या नाम है जी? सुखदेव सिंह। सुखदेव जी, आज यहाँ पर आए हो, कब से आए हो पहले तो ये जानना चाहूँगा। मेरे को 3-4 दिन हो गया है। 3-4 दिन हो गए? हाँ। अब क्या करेंगे आगे का? आगे करेंगे, ये जो बॉर्डर सील किया, ये बॉर्डर को तोड़ फोड़ के हम दिल्ली के पीछे नहीं रुकेंगे। हाँ, तोड़ फोड़ के क्यों, ऐसे ही चले जाएं? वैसे नहीं जाया जाएगा। उन्होंने जो रुकावटें लाएंगे, रुकावटें उन्होंने तोड़नी पड़ेगी। हाँ, तोड़नी पड़ेगी। हाँ, रुकावट उन्होंने तोड़नी पड़ेगी, नहीं तो पुलिस भी बहुत खड़ी है आगे। कोई बात नहीं, हमारी पब्लिक है ना, गुरु गोविंद सिंह के सिक्ख्या बोले सोन ना। तो इन्हों ने बहुत कुर्बानियां दित्तियां, ना ये मरन तो डरते आ ते ना इन्हें डरना ही आ। सरकार भावें जिन्ना मर्जी बत्ता ला ले, असीं अपने शांति ढंग दे नाल अगे जावांगे। जे ना जान देंगे जबरदस्ती ये कर लें, असीं नहीं जबरदस्ती कोई भी करांगे। सरकार को झुकाएंगे? बिल्कुल जी, सरकार को झुका के रहांगे। सरकार मानने पड़ेगा। हाँ, मानना पड़ेगा सरकार को। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल मानना पड़ेगा। है भैया, मानना पड़ेगा। हम टैक्स देते हैं, हम इसी देश के नागरिक है, क्यों नहीं मानेंगे। ये मोदी जो इतना बड़ा विदेशों में घूमते हैं, हमारे टैक्स पे घूमते हैं, आपके टैक्स के, सबके टैक्स पे घूमते हैं, हम टैक्स देते हैं, इस देश के नागरिक है, हमारी बात क्यों नहीं मानेगी। सबसे बड़ा कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है कि पब्लिक बड़ा होता है? आप ही सोचो, बड़ी पब्लिक होती है, प्रधानमंत्री नहीं बड़ा होता। ये 5 साल के लिए हमारा सेवादार था, हमारा मालिक नहीं है। हम सेवादार बदल देंगे। अगर ये अब फिर आ रहे हैं 24 में, चलो आएंगे तो हम पंजाब में तो नहीं आने देंगे। जिन्हें कोई गैरत मरी हुई है वो लोग पाए वोटे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम अपने सूबे में नहीं आने देंगे। हाँ। अगर जागती जमीर वाले जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिन्हों को पता है कि ये जो कोई, मैं किसी जात बरादरी के खिलाफ नहीं हूँ, हम ना किसी जात के खिलाफ है ना किसी बरादरी के। हम शुरू से ही, हमारे जो बुजुर्ग थे, हम जुल्म के खिलाफ हैं। जब मुगल जुल्म करते थे तो हमारे बड़े जो बुजुर्ग थे मुगलों से लड़ते रहे, फिर अंग्रेज जुल्म करने लगे, हम अंग्रेजों से लड़ते रहे। अब ये मोदी जी हम पर जुल्म कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ लड़ेंगे। हमारी कोई मोदी जी से निजी दुश्मनी नहीं है। आज अगर मोदी जी हमें फसलों पे MSP दे दें, हमारे पंजाब से प्रेम कर लगे, हम मोदी जी को अच्छा मानेंगे। हमारी किसी की दुश्मनी थोड़ी है। अगर ये हमसे नफरत करेंगे, हमारे ऊपर बार बार वार करेंगे, हमारे लोगों को पीटेंगे, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे 80 साल के जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर गोलियां चलाएंगे, तो हम मोदी जी को अपना कैसे मान लें। अगर ये हमें अपना मानेंगे, एक कदम हमारी तरफ बढ़ेंगे, हम 4 कदम इनकी तरफ बढ़ेंगे, पर हम झुकेंगे नहीं। हम गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं, हम झुकने वालों में नहीं है। पंजाब है, यहाँ घर घर में अणख है, घर घर में जो बच्चे भी हैं उनके अंदर भी जमीन है। सो हमें झुकाया नहीं जा सकता, ना ही मिटाया जा सकता है। मोदी से पहले भी बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की, कभी हमें खालिस्तान बोलते हैं। तो मुगलों ने तो हमारे जो ये सिर था, इनका रेट फिक्स किया हुआ था कि एक सिर काट के लाओ, 5 सोने की मोहरें ले जाओ। अगर ये हमारे सिरों पे मूल भी लगा देगा ना, हमारे सिर काट ही जाएगा, तो हम तब भी नहीं खत्म होंगे। हम ऐसी चीज़ों से तो हमारा जो पंजाब के लोग हैं ना ज़्यादा पैदा होते हैं। हम पर जुल्म ये करेगा उतने ही हम ज़्यादा पैदा होंगे। अगर एक भगत सिंह मरेगा तो बहुत भगत सिंह इधर ही पैदा होंगे। ये जो संघर्ष है ना, जितना हम पर हमारे बुजुर्ग गोलियां चला रहे हैं, हमारे लड़कों का जो खून डुल रहा है इधर बॉर्डर पे, ये खून से ही बहुत नौजवान ऐसे निकलेंगे जो आगे जाके मोदी सरकार को चैलेंज करेंगे। हाँ, पर गलत नहीं चैलेंज। हम बुराइयों को चैलेंज करने वाले लोग हैं, बुरी चीज़ को, अच्छी चीज़ को। अगर कोई हिंदू वीर, हमारे बहुत से भाई हैं जिनमें हिंदू भी, सिख भी हैं, मुसलमान, सभी जातों के लोग हमारे साथ हैं। जो किसान है,
अगर हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, अगर मोदी जी कुछ लोगों को गुमराह कर रखा है, ठीक है, वो अच्छे अपने धर्म के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, हम भी मानते हैं अपने धर्म के लिए अच्छे होना चाहिए। अगर हिंदू है तो हिंदू धर्म का होना चाहिए, अगर मुसलमान है अपने धर्म का पक्का होना चाहिए, सिख अपने धर्म का पक्का होना चाहिए। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, पर इस वक्त हिंदू भाइयों को भी ये समझना चाहिए हम राम मंदिर के खिलाफ नहीं है। हम तो ये बोल रहे हैं कि हाँ, राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छा किया, और भी बनाए। हम इस चीज़ के खिलाफ नहीं है, हम तो इस चीज़ के खिलाफ है भी। अगर आप राम मंदिर बनाया, हमने अच्छा बोला, आप भी मोदी जी को बोलो कि जो किसान है, भोले वाले किसान है, इनमें से कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई बुरा आदमी नहीं है। हम क्या मांग रहे हैं? हम MSP मांग रहे हैं। अगर पानी की बोतल की कीमत आप 20 रुपये तय कर सकते हो, तो हमारी फसलों की कीमत क्यों नहीं आप दे सकते? हम तो यही मांग रहे हैं, हमको बुरी चीज़ तो मांग नहीं रहे। हरी क्रांति पंजाब में जब इंडिया के बुरा वक्त होता है, जिस वक्त आपको याद होगा, शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिया में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया था, बहुत ज़्यादा था। उस वक्त उन्होंने, जो हमारे प्रताप सिंह कैरो थे मुख्यमंत्री पंजाब के, उनको बोला कि इससे निपटने के लिए आप फंड इकट्ठा करो। तो 2 क्विंटल 38 किलो सोना हमारे पंजाब ने दे दिया था इकट्ठा करके उस वक्त। कैरो जी को कि आप नेहरू जी को देख के हो कि आप टेंशन मत लो, पंजाब आपके साथ है, पंजाब अपने देश के साथ है। पर अगर आप मोदी जी को ये बोलेंगे हमारे ऊपर जो जुल्म करने वाला देश है, मोदी जी देश नहीं है। मोदी जी 5 साल के सेवादार हैं। अगर अच्छे काम करेंगे तो अच्छे बोलेंगे, बुरे काम करेंगे बुरा। हम दूसरों की तरह किसी की भेंट नहीं बन सकते। अगर हमारा कोई भाई भी बुरा काम करेगा, हम उसको भी बुराई बोलेंगे। पंजाब के लोगों को खालिस्तानी क्यों कहा जाता है, खासकर सरदारों को? इस देश में, इस देश के नागरिक को खालिस्तानी क्यों कहा जाता है? देखिए, इसको आपने समझना है तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। शुरू से ही पंजाब इस धरती के साथ द्रोह हुआ। हाँ। पिछले काल में मुगल लूटते थे जी, तो हमारे गुरुओं ने शहादतें दी इस लूट को रोकने के लिए। तब भी हमको अलग ये कहते थे पंजाब आज़ाद सूबा था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का राज है, अब ये लूटते हैं तो वो भी हमको टैग लगाते हैं खालिस्तानी वक्फवादी का। देखो, हम आपकी धरती छीन लेते हैं, आपको चीर फाड़ देते हैं, तो आपको चाहिए भी आपके बशिंदे हैं जी। हम देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ की हैं। आपको चाहिए हमारा दर्द देखना, ना कि हम पे टैग लगाने। हमारे गुरुओं ने जो हमें सिखाया है, परंपरा दी है, हम उस पर चलते हैं। अपने देश की रक्षा की है, बलिदान दिया है, शीश कटाए हैं। बड़े बड़े जो मुगलकारी थे उनको जवाब दिया है। तो ऐसा बोलना अच्छा नहीं। बात वो करो जो बात बनती है। बात बनती कैसे है? आपका मंत्री बोल रहा है अनुराग ठाकुर जी भी हमने MSP दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब कोई जनहित याचिका दायर करते हैं तो उसमें यही सरकार अपना जवाब देती है भी हम नहीं दे सकते। देखो, 2 बात होगी। तीसरी बात, कर्नाटक में कहते हैं हम 150% देंगे, 150 यानी 3 गुना MSP वध देंगे। और MP में कहते हैं, मध्य प्रदेश में, हम कणक का MSP जो 2700 रुपये क्विंटल देंगे। इनका मैनिफेस्टो है, आप ऑनलाइन नेट में निकाल सकते हैं। तो फिर मैं अनुराग ठाकुर जी से पूछना चाहता हूँ, आप किस लिहाज से कह रहे हैं हमने स्वामीनाथन 50% दे दिया, C2 50%, किस लिहाज से आपने दे दिया? ऐसा मत करो। ये बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं ये सरासर बेईमानी है, ये कोई नया नहीं है। इससे अगली बात, आपने मीटिंग की, हमने मीटिंग ली, आपकी बात मानी। हाँ, आपने हम 8 बजे से अंदर बिठाला और रात 2:30 बजे तक आपने क्या निकाला? यही निकाला भी हम पंजाब को ये 5 फसलों पे MSP देंगे। अरे भैया, आप मूर्ख बना रहे हैं, किसको समझ रहे हैं? आपकी जो गाइडलाइन है उसको देखो। आप 23 फसलों पे कहते हैं, उस पर 25 फसलों पे MSP लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले ही। आप पंजाब में बोल रहे हैं भी 5 फसलों पे, 25 फसलों पे लिखा पड़ा है। और ख़ास करके मैं बताना चाहता हूँ, जो 2 फसलें हैं, कणक, धान और गेहूँ। कणक और पंजाबी में हम बोलते हैं उसको चोना, ठीक है जी। तो वो जो है वो बहुत ही सुरक्षा का मुद्दा है। ये दोनों खाद्य पदार्थ, अगर इसकी कमी होगी तो देश भूखा मर जाएगा। आज 21 तारीख है भाई साहब, आज 21 तारीख है। कह रहे कि 11 बजे के बाद बॉर्डर ऊपर क्रॉस कर जाएंगे और फिर सिंधु बॉर्डर पर जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे ही यहाँ पर हो, ऐसे ही सिंधु बॉर्डर पर मान लीजिएगा। अगर आपको दिल्ली में
एंट्री कराए, किसानों की एंट्री हो जाए या कहीं पर सरकार जगह दे दे तो तब तो ठीक है, वरना यहाँ पर भी ऐसे ही, सिंधु बॉर्डर पर भी ऐसे ही। नहीं दे दे हमें जगह, हम टकरा नहीं चाहते। हाँ। हम तो सीधा आप मान लो अपने घर के जा रहे हो, आपको रास्ते में किसी ने रोक लिया, वो टकरा करा कि आप टकरा करे। हम तो दिल्ली जा रहे थे, इन्होंने हमको रोक लिया, हम इधर बैठ गए। अगर हम तो आगे जाएंगे, देखो जो सिख होता है ना, उसकी कुछ धर्म की मर्यादा होती है। ये जो कृपान है ये हमारे गुरु ने हमको दी है, ये किसी को लड़ने झगड़ने के लिए दी। जैसे और धर्मों के लोग कुछ टोपी पहनते हैं, कुछ तिलक लगाते, कुछ जनेऊ पहनते हैं, वैसे ही ये हमारे गुरु ने हमारी रक्षा के लिए कृपान दी होती है। ये लड़ने झगड़ने के लिए नहीं होती, ये आत्मरक्षा के लिए होती है। जैसे आप हाँ अपनी रात को आप काम से आते हो, आपकी सुरक्षा के लिए गुरु महाराज ने हमको दी हुई है। ऐसे ही बहुत सी गलतफहमियां हैं जो भोले भाले जो हिंदू लोग हैं ना, जो ज़्यादातर वो मीडिया देखते हैं आज तक या कैसे, उनके जो एंकर हैं खरीदे हुए, वो सिख धर्म और हिंदू धर्म में नफरत फैला रहे हैं। वो पेश ही हमारे सिखों को ऐसे कर रहे हैं जैसे हम पता नहीं क्या जुल्म करते हैं। जितना हमने हिंदू धर्म के लिए कुर्बानियाँ दी है ना, हिंदू धर्म को भगाना नहीं है। अगर कल भी हिंदू धर्म पर कोई आँच आएगी तो हम सिख अपनी जान लगा देंगे। अगर आज भी हिंदू भाई हमें कहीं बुलाएंगे कि सिखों को भी हिंदू पर कोई जुल्म हो रहा है तो हम आज भी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। हमारे गुरु ने हमें ये बताया है कोई भी धर्म बुरा नहीं है। अगर कोई भी धर्म का कोई भी आपको आवाज़ मारता है, अगर आपने उसकी मदद करनी है। हम जुल्म के खिलाफ हैं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं। अगर मोदी जी हमें यहाँ से जहाँ ये सरकार है नहीं रोकेगी, हम दिल्ली जाके हमें जगह दे दे, हम उधर बैठ जाएंगे। इसमें दिक्कत क्या है? देखिए एमएसपी सभी किसानों के लिए है, ठीक है। आप लड़ रहे हैं, पंजाब के लोग सबसे ज़्यादा लड़ रहे हैं अभी। अगर पूरे स्टेट के लोग आ जाए और इस एमएसपी पे लड़ ले तो मजबूत लड़ाई हो जाएगी। अभी पंजाब के लोग बॉर्डर पर हैं, ठीक है, कोई यूपी बॉर्डर पर नहीं, कोई हरियाणा बॉर्डर पर नहीं भाई साहब। अगर आ जाए तो फिर मजबूत लड़ाई हो जाएगी, एकदम सरकार जो है फैसला ले सकती है। लेकिन अभी लोग क्या कह रहे हैं कि बॉर्डर पर जो है, शंभू बॉर्डर पर खालिस्तानी पड़े हैं, कुछ नहीं होगा, पड़े रहने दो। नहीं, आप देख लो, आपको कोई खालिस्तानी लग रहा है। ये भोले वाले लोग हैं, इनको तो पता नहीं होता खालिस्तान, इनको तो मालूम ही नहीं खालिस्तान क्या होगा। यहाँ हमारे जो लोग हैं, ये तो किसी की 5 किले जमीन है, 10 खेती करने वाले बुजुर्ग लोग हैं। इन्होंने तो कभी थाना जेल नहीं देखा होगा, इनको क्या मतलब खालिस्तान क्या है। ये तो एक किसी को बदनाम करना होता है ना। आजकल क्या होता है, जो बड़ा बड़ा मीडिया है ना, जो बड़े बड़े लीडर हैं, उन्होंने अपना ही खोद रखा है। अगर किसी को बदनाम करना है तो उसको टारगेट कर दो। ये खालिस्तानी ऐसे नहीं होते। अगर खालिस्तानी होते तो इतने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनकी क्या हालात है आप दिखाओ तो सही। छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग इधर बॉर्डर पे क्यों बैठते? ये खालिस्तानी नहीं है, तो भोले वाले लोग हैं। अगर आपने खालिस्तानी का टैग देना है दो, पर आप एक बार घूम के सच्चाई तो लोगों को दिखाओ। अगर आज देश हमारे साथ खड़ा होता है तो आने वाले वक्त में ये इसी देश का भला होगा। हमारा तो होगा ही होगा, हम तो अपने हक लेंगे ही। आने वाले दिनों में ये देश का भी भला होगा। अगर जोने कणक की किल्लत आ गई तो हम तो भूखे मरेंगे साथ में ये देश के बहुत से लोग भी जो बाहर से मंगाना पड़ेगा। और आटा दाल इतनी महंगी हो जाएगी, आज आप 10 रुपये किलो आटा 20 रुपये को लेते हो, 200 रुपये को किलो को हो जाएगा। तो उसमें किसका नुकसान है? आम लोगों का नुकसान होगा। हम तो फिर भी अपने खाने के लिए फसल उगा लेंगे। आज दिल्ली कुछ करना ही करना है। हाँ, ये तो हमारी मजबूरी है। जो हम सिख होते हैं, जब बर्दाश्त करके चलते हैं तो हम वापस नहीं हट सकते, क्योंकि ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर आ गया है। देखिए पीसी वहाँ पे चल रही है, टाइम हो चुका है 10:30 का। तो हम भी लेट हो रहे हैं। हम सभी को यहाँ पे इकट्ठा कर रहे थे, तो इसलिए हम वहाँ में मिलेंगे आप। ठीक है। देखिए भाई साहब, आज जो है हम लोग भी यूपी से आए हैं और किसानों का हाल जानने के लिए यहाँ पर आए थे शंभू बॉर्डर पर। तो आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि किसान जो है आज मानने वाला नहीं है। आज बिल्कुल बॉर्डर टापेगा, मतलब पहुँचेंगे दिल्ली, किसी भी हाल में रुकने वाले नहीं है। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा। तो मिलता हूँ आपको किसी न्यू वीडियो के साथ, दिखाता रहूँगा यहाँ की पल पल की आपको खबरें। मिलता हूँ आपको किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।